स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर 3 है। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेमेस्टर 1 बीकॉम का जो है क्लास स्टार्ट है इस पर मैनेजमेंट का। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक ही होगा। फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, तो ये क्वेश्चन को नोट कीजिए और कलम कॉपी लेके बैठिए। आइए इसका सॉल्यूशन में बात कर। देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहला फंक्शन क्या होता है सर? प्लानिंग। पहला फंक्शन है प्लानिंग। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग। मैंने एकदम शॉर्ट नोट बनाया आप लोग के लिए ताकि आपको ईजी लर्न हो जाए। ठीक है, आइए प्लानिंग क्या होगा सर? प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। सही बात है, पहले कुछ करने से पहले हम सोचते हैं, उसके लिए प्लानिंग उसे करते हैं। ठीक है, थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, ये बात याद रखिएगा। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टूडे एंड वेयर वी वांट टू बी। तो उसके बीच का जो गैप है, हम अभी कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े होना चाहते हैं। कंपनी कहाँ अभी खड़ी है और कंपनी कहाँ खड़ा होना चाहती है, वो क्या करता है? प्लानिंग एक ब्रिज बनाता है। जो गैप है इनके बीच का, एक गैप है ना, कहाँ खड़े हैं और कहाँ खड़ा होना चाहते हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है प्लानिंग। समझ में आया? इट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ गोल एज वेल एज एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक टू अचीव द गोल। इट इज परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये परफॉर्म किया जाता है। प्लानिंग बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। एंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन बिफोर हैंड। ठीक है, अब प्लानिंग में क्या क्या होता है भाई? व्हाट टू डन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करना है। व्हाट इज टू बी डन, बाय हुम इट टू बी डन, कौन करेगा इसको, कौन करेगा। हाउ इट टू बी डन, किस तरह से इसे करेंगे, कब करेंगे। तो भाई यही प्लानिंग। आई होप आपको प्लानिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन सर ऑर्गेनाइजिंग है। क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में मैं आपको पॉइंट लिखा दूँ। The process of organizing is very essential for accomplishing the objective of organization set by administration and plan by management। में ऑर्गेनाइजिंग भी चाहिए ना, हम प्लान कर लिए, उस प्लान के लिए ऑर्गेनाइजेशन, हम टीम बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। समझ, डिपार्टमेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है 2 ब्रांच, मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन ऑर्गेनाइजिंग। येट ह्यूमन पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ गए ना? मटेरियल और ह्यूमन क्या है? मोर इंपॉर्टेंट है। वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन provide the necessary push to constant endeavor of all person। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आर द स्टेप टेकन टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। सर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को अगर कंप्लीट करना है ना, एक मिनट मैं रफ करता हूँ सबको, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको समझा दूँ कि असाइनमेंट, ड्यूटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, सर ये सब स्टेप है जो लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ना ये सब। आइए नाउ स्टाफिंग पे बात करते हैं। स्टाफिंग में क्या होगा? अब भाई ऑर्गेनाइजिंग बना लिए, स्टाफिंग बंदे भी तो चाहिए काम करने के लिए, आदमी भी तो चाहिए। स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ट्रेनिंग एंड स्किल टू मीट द डिमांड ऑफ ईच पोजीशन। आप जिस पोजीशन के लिए, जिस पोस्ट के लिए बंदे चाहिए, तो वो बंदे उस तरह के, उनके पास नॉलेज भी होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देने होंगे ना। इट एम टू राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सही जो, इन्हें गलत बंदे को उठा के बैठा दिए मैनेजर की पोस्ट पे, अरे भाई उसके पास उस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। समझ में आया? इट इज द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ मैनेजर। समझ गया कि ये तीसरा फंक्शन है। स्टाफिंग क्या है? तीसरा फंक्शन है। इट इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटिंग ऑफ एम्प्लॉय। सही बात है, पहले रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद देन आपका सिलेक्शन होता है, फिर अपॉइंटमेंट होता है। ये समझ में आ गया ना? इतना लिख दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टाफिंग भी हो गया। देन डायरेक्टिंग फंक्शन है। तो डायरेक्टिंग क्या बोलता है? आफ्टर प्लान मेड, जब प्लान बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रक्चर हो गया और प्यूपिल वेयर हो गए। क्या बात है सर, मतलब कि अपन ने क्या किया? प्लान बना लिया, अपन ने ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश कर लिया और प्यूपिल को भी हायर कर दिया, मतलब स्टाफिंग भी कर लिया। अब इट इज़ अ टाइम टू मूव एड विथ प्रोजेक्ट। अब काम है कि अपने प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ना। फॉर अ सक्सेसफुल वेंचर लीडर, वेंचर मतलब कंपनी कर सकते हैं, लीडर इज इस्टेब्लिश। फॉर अ सक्सेसफुल लीडरशिप इस्टेब्लिश करना है तो डायरेक्टिंग, गिविंग डायरेक्शन,
डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, किसको सर, एम्प्लॉय को, बाय मोटिवेटिंग देम, उन्हें मोटिवेट करता है काम करो, उन्हें डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जो एक्टिविटी करें उसे देखता है, सुपरवाइज करता है, कम्युनिकेट करता है, उनके साथ बात करता है। बात करने का मतलब ये नहीं कि हंसी मजाक कर रहा है, नहीं, उन्हें जो दिक्कत है उसे उनके से पूछता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें समझाता है, समझ हो ना। मैनेजर एक्ट एज ए लीडर, मैनेजर क्या करता है, लीडर की तरह एक्ट करता है और गाइड करता है राइट डायरेक्शन में उन्हें काम करने के लिए, समझिए, उन्हें मोटिवेट, बहुत बड़ी बात है, समझिए। उन्हें एम्प्लॉय के साथ अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो अच्छे से बात कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ठीक है। डायरेक्शन समझ में आया, इतना ही लिखना है बस, आगे कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोलिंग जो है, अब कंट्रोलिंग बचा है जो कि फंक्शन है। कंट्रोलिंग रिफर्स टू कंट्रोलिंग, दिस इज द लास्ट फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजमेंट, समझ में आया। कंट्रोलिंग क्या, लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग रिफर्स टू फॉलो अप एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन पाथ ऑफ द प्लान, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या, लास्ट फंक्शन है जो परफॉर्म करता है मैनेजर, इन विच दे ट्राई टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्म, भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान जो परफॉर्म हो गया, जो परफॉर्म होना चाहिए उससे कंपेयर करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल, प्लानिंग क्या है, बेसिस है कंट्रोल का। एंड कंट्रोल गिव मीनिंग टू प्लान, और कंट्रोल क्या करता है, मीनिंग देता है प्लान को। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम प्रिडिक्ट डेविएशन वेल इन एडवांस टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शन बिफोर सब्सटेंशियल लॉस ऑकर, समझ में आ गया ना। इन द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, इफ देयर इज नो मैच बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड, देन मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेविएशन, डेविएशन कहाँ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आया है भाई, उसे वो क्या करेगा, फाइंड करेगा, एंड करेक्टिव जो मीजर होगी उसे लेगा, ठीक है। हाँ, तो हमने पूरा देख लिया। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने देख लिया। पहला फंक्शन प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, समझ में आ गया ना। और सब पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा थोड़ा बता दिया, तो उससे नोट कर लीजिएगा, कलम कॉपी लेके सबको लिख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, कोई चीज़ में दिक्कत हो तो वो भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।